હર હર મહાદેવ, જય ગંગા મૈયા, જય દ્વારકાધીશ। શનિવાર 10/5/2025 ને અમારી યાત્રાનો આજે 23મો દિવસ। અત્યારે અમે પહોંચ્યા વાસિંદા અને સોજત વચ્ચે। અમે યાત્રા કરી રહ્યા છીએ દેવભૂમિ દ્વારકાથી દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડ, હરિદ્વાર, કેદારનાથ। હર હર મહાદેવ, જય દ્વારકાધીશ। મહાદેવ, જય ગંગા મૈયા। ભાઈ હું સુજતથી આગળ નીકળો ને 10 કિલોમીટર તો ભાઈ આપણે મહારાષ્ટ્રના છે। આ ભાઈ તે મળ્યા અને તે એક ઓટો રિક્ષાની સમસ્યા લઈને આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી સાહેબ એને મળવા જાય છે। એના માટે કહે છે સાહેબ। બોલીએ સાહેબ, આપ क्या समस्या लेके जा रहे हैं? मेरा नाम चांद साहब मेहताब साहब मुझे, और मैं एक ऑटो चालक हूँ। मैं रिक्शा चालकों के हित में एक अपनी मांग लेकर निकला हूँ। जो 60 साल के बाद ऑटो टैक्सी चालक की समस्या बड़ी बेकार होती है, उन समस्याओं के लिए एक ज्ञापन लेकर नितिन गडकरी जी से मिलने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी सबसे पहली मांग है कि ऑटो टैक्सी चालक को सामाजिक सुरक्षा मिले। दूसरी बात, वैद्य के सेवा का प्रावधान आपके कानून के हिसाब से उसमें प्रावधान करके वो समस्या का समाधान निकले। और तीसरी बात ये है कि आज ई चालान के माध्यम से जो 500 रुपये का चालान कटता है, ऑटो टैक्सी चालक दिन भर की मेहनत करके 500 रुपये कमा नहीं पाता, लेकिन 500 रुपये उसे भरना पड़ता है। और चौथी समस्या ये है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करके सभी वाहन चालकों को एक समाधानकारक निर्णय आप देंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं सोलापुर से निकला हूँ। महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये मांग मेरे एक स्टेट की नहीं है, बल्कि पूरे भारत के ऑटो टैक्सी चालकों की समस्या को लेकर जा रहा हूँ। आपका साथ हो तो ये एक समस्या का समाधान ज़रूर निकलेगा। और मैं जिस YouTube चैनल से बात कर रहा हूँ, उस YouTube चैनल का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इन्हीं के चैनल के माध्यम से ये आवाज़ सब तक पहुँचे और सब लोग मेरा साथ देंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय संविधान। जय આ જગ્યાએથી સોજત અને વાસિંદા વચ્ચે આજે આ બપોરના સમયે ચાઉંડ માતાજીનું મંદિર છે એકદમ હાઈવેને કાંઠે, અને ત્યાં આપણે આજે બપોરના વિશ્રામ કરી આ બાજુમાં તળાવ છે, એક પણ મંદિર છે બાજુમાં, સામે ગામ છે, કયું ગામ હોય તો